Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study the second lesson of snapshot book from 11th standard. Class 11 का snapshot book में से दूसरा लेसन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है The Address. इसका नाम है The Address. The Address के राइटर कौन है, लेखक कौन है? मार्गा मिंगो. मार्गा मिंगो के बारे में सबसे पहले आइए जानते हैं, उसके बाद हम लेसन के बारे में जानेंगे. मार्गा मिंगो वाज अ डच जर्नलिस्ट एंड राइटर. मार्गा मिंगो एक डच पत्रकार और लेखिका थी. सबसे पहले ये भी जानिए कि मार्गा मिंगो एक फीमेल राइटर थी, ये भी ध्यान दीजिएगा. शी वाज बोर्न ऑन 31 मार्च इन 1920. 31 मार्च को 1920 में उनका जन्म हुआ था हॉलैंड. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हर होल फैमिली वाज डिपार्टेड. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनका पूरा परिवार जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा. ओनली शी वाज एस्केप्ड, केवल वही बच गई थी. शी वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क्स. उनको उनके कार्यों के लिए कई बार पत्रकारिता में, लेखन में कई बार उनको पुरस्कृत भी किया गया था. दिस लेसन, दिस स्टोरी द एड्रेस is a very touching story of psychological interest. ये बहुत ही मार्मिक, स्पर्शी, मनोवैज्ञानिक रुचि रखने वाली ये कहानी है जो ये लेसन है, इसका नाम है द एड्रेस. द एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता क्या है? पता. इसमें हम एड्रेस के बारे में हम जानेंगे. तो एड्रेस क्या था? तो लेखिका यानी कि मार्गा मिंगो के मरने से पहले उनकी मां ने मार्गा मिंगो को एक एड्रेस नोट कराया था. वो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46. और यही एड्रेस, वही एड्रेस जो है ढूंढते हुए मार्गा मिंगो जब उस एड्रेस पर पहुंचती हैं काफी समय के बाद, तो क्या होता है वहां और क्यों पहुंचती हैं, यही हम लोग इस लेसन में जानेंगे. एक्चुअली मार्गा मिंगो की मां इनके घर के सारे सामान को, जब हॉलैंड की स्थिति बुरी से बदतर हो रही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान, तो उस कंडीशन में अपने घर के जो महत्वपूर्ण सामान थे, कीमती सामान थे, वो मिसेस डॉर्लिंग नामक एक सहेली के, अपने एक परिचित के घर पर सारा सामान व्यवस्थित करा के रखवा रही थी. तो उसी सामान को पाने के लिए वो उस एड्रेस पर मार्गा मिंगो पहुंचती हैं. यही इस लेसन का स्टार्टिंग होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम लोग समराइज करके पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं समरी ऑफ द स्टोरी द एड्रेस. In this story, the address, the narrator decided to visit the address given by her mother before the Second World War. Actually, Second World War यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो नरेटर है, जो राइटर है, उनकी मां के द्वारा दिया हुआ पता पर, इस कहानी में जो पता की बात चल रही है, नरेटर की मां ने उसे जो पता दिया था उसी पता पर जाने और उस पता पर जाकर के व्यक्ति से मिलने का निर्णय नरेटर ने लिया. द एड्रेस वाज मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, वेयर ऑल हर फैमिलीज प्रीशियस थिंग्स और आर्टिकल्स वर केप्ट सेफली बाय मिसेस डॉर्लिंग. एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जब हॉलैंड स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, उस समय राइटर के फैमिली को अपने लिविंग प्लेस से रिप्लेस होना था, विस्थापित होना था. तो अपने सारे सामान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग, जो नरेटर के मां का एक बहुत ही परिचित, मिसेस डॉर्लिंग उनकी सहेली थी, तो उन्हीं के पास सारा सामान रखने के लिए उन्होंने दिया था. तो इसलिए उनकी मां ने जो मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 का जो एड्रेस इनको नरेटर को दिया था, उसी पते पर इनके परिवार की सारी स्मृतियां, सारी चीजें रखी हुई थी. एक्चुअली दिस टाइम नरेटर्स मदर वाज नो मोर. अब वास्तव में इस समय जबकि ये घटना है, नरेटर की मां अब इस दुनिया में नहीं है. First time the narrator visited the address, but Mrs. Darling
behaved in the most absurd manner. She refused to recognize the narrator and does not let her enter the house, so the narrator returned empty-handed. Actually, जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंचती हैं तो वह उनसे एक अजीब प्रकार से व्यवहार करती हैं और एक स्ट्रेंज अर्थात एक अपरिचित एक अजनबी व्यक्ति के जैसे व्यवहार करती हैं और उसे घर के अंदर नहीं प्रवेश करने देती हैं। इसलिए नरेटर निराश होकर के खाली हाथ उसे घर वापस आना पड़ा। द नरेटर रिमाइंड्स हर पास्ट मेमोरीज। शी इज रिमाइंड ऑफ हर मदर्स मिसेज शॉ, मिसेज एस लिखा होगा लिस्ट में, मिसेज शॉ हु हैड गिवन दिस एड्रेस टू हर इयर्स एगो। यानी कि नरेटर अपने पुरानी स्मृतियों को याद करती हैं, वह अपने माता को, अपने माँ मिसेज शॉ को याद करती हैं जिन्होंने वर्षों पहले यह पता उन्हें दिया था। In spite of war, Second World War, they were living in Holland. At that time, she had seen Mrs. Darling. Actually, युद्ध के समय में वो लोग हॉलैंड में रह रहे थे और उस समय नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। Who was introduced to her as an old acquaintance of her mother. जिसने अपने आप को उसकी माँ का अर्थात नरेटर की माँ का पुराना परिचित जान पहचान वाला अपने आप को बताया था। उस समय नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से एक बार मिल चुकी थी। One day the narrator noticed that many precious items missing from their places. एक दिन नरेटर ने देखा कि उनके घर से बहुत सारी वस्तुएं अपने स्थान से गायब हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वही सारे सामान मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंचाए गए थे सुरक्षित रखने के लिए। Then Mrs. S told her that Mrs. Darling was helping them by taking away the tables, cloths, silver pots, aqueduct plates, large vase and crockery items to her house to keep in safe custody. एक्चुअली तब जाकर के नरेटर की माँ मिसेज शॉ ने उसे बताया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है हमारी मदद कर रही हैं, हमारे सारे साजो सामान को सुरक्षित स्थान पर रख करके हमारा जो है सामान सुरक्षित अपने कस्टडी में रख रही हैं और इस प्रकार से वो हमारी मदद कर रही हैं। बिकॉज दे हैड टू लीव द हाउस सडनली, क्योंकि उन्हें तुरंत जो है मकान अपना छोड़ना है, यहाँ से दूसरे जगह कहीं जाना है सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा था हॉलैंड में। All these things were going in her mind. यही सारी चीजें नरेटर के दिमाग में इस समय चल रही थी। कौन सारी चीजें? ये पुरानी चीजें याद करती हैं कि एक समय था जब मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर आई थी और वो हमारी मदद करने के लिए सारा सामान जो अपने घर पर रखी थी, और आज मैं जब उनके घर गई हूँ तो उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं और मुझे घर के अंदर आने से मना कर दिया। यही सब चीजें उनके दिमाग में, नरेटर के दिमाग में चल रही थी। हर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज वेस्ट। उनका पहला प्रयास तो बेकार रहा। सो द नरेटर डिसाइडेड टू रीविजिट द हाउस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। इसलिए नरेटर ने फिर से मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने का निर्णय लिया। एज शी वांटेड टू सी ऑल हर मदर्स बिलोंगिंग, शी वांटेड टू टच देम, फील देम एंड रिमेंबर देम। वास्तव में नरेटर जो है फिर से उनके घर, मिसेस डॉर्लिंग के घर क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि वह अपने माँ से जुड़ी हुई चीजों को फिर से देखना चाहती थी, उन्हें महसूस करना चाहती थी, उन्हें याद करना चाहती थी, उनको स्पर्श करना चाहती थी अपने पुराने चीजों को, पुराने स्मृतियों के। ऑन हर सेकेंड विजिट, दूसरे बार जब मिलने का प्रयास हुआ, टू द हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, शी कुड गेट एंट्री इनटू द हाउस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। दूसरा प्रयास जब मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 में नरेटर ने किया तो इस बार वह घर के अंदर जाने में सफल रहे। क्यों? बिकॉज दिस टाइम अ 15 years old girl opened the door because her mother was out of home. Her mother has gone out of home for some other work. तो इस बार 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाजा खोला और उसने उसे अंदर बुलाया, और जब पूछा गया उसकी माँ के बारे में तो उसने बताया कि मेरी माँ घर पे नहीं है, घर से
बाहर किसी काम पर गई है। मिसेस डार्लिंग वाज नॉट एट होम दैट टाइम, उस समय मिसेस डार्लिंग घर पर नहीं थी। द गर्ल लीड हर टू द लिविंग रूम वेयर द नरेटर्स मेमोरीज मीन्स थिंग्स बिलोंगिंग टू हर मदर वर अरेंज्ड इन अ बेड मैनर। उस लड़की ने नरेटर को अपने घर के अंदर उस कमरे में ले गई जहां नरेटर से जुड़ी हुई, नरेटर अर्थात कहानीकार की सारी वस्तुएं तीतर बीतर करके एक अजीब ढंग से रखी हुई थी। उस पे धूल मिट्टी के कण भी जमे हुए थे। हालांकि मिसेस डार्लिंग्स daughters innocently told that they were using all things for themselves. मिसेस डार्लिंग की बिटिया ने बताया ये सारी चीजों का इस्तेमाल वो लोग अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सामान उनके घरों में उपलब्ध है। वो बड़ी लंबी वार्ता होती है, हर चीज को बड़े ध्यान से देखती है वो नरेटर मार्गो मिंगो। ध्यान रहे इस लेसन के राइटर मार्गो मिंगो हैं। उन्होंने सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखा, हर बर्तन को, वो चम्मच को, ठीक है, वो टेबल को, टेबल के ऊपर कवर जो लगता है उसको, कर्टेन को, सारी चीजों को बड़ी ध्यान से देख रही थी और अपने पुरानी स्मृतियों को ताजा कर रही थी। लेकिन जब यह बात 15 वर्षीय मिसेस डार्लिंग की बिटिया ने कहा कि सारी चीजों का इस्तेमाल हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो हियरिंग दिस द नरेटर टुक एन इंपल्सिव डिसीजन। ये सुन करके नरेटर ने तुरंत एक जो है कड़क फैसला लिया टू लीव एवरीथिंग्स बिहाइंड, सभी चीजों को छोड़ देने का। बिकॉज द प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स ओन्ड बाय हर मदर हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, क्योंकि जो कीमती वस्तुएं थी वो अब अपना महत्व, उसके मां की जो कीमती वस्तुएं थी, स्मृतियां थी, वो अब अपना महत्व हो चुकी थी। And also these objects associated with her mother were now in a strange surrounding. और ये भी बात थी कि अब वो सारी चीजें, उसके मां से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं अब एक विचित्र वातावरण में हो गई थी, इसलिए उसने सारी वस्तुओं को छोड़ने का निश्चय किया। The narrator decided to forget their past because it brought back bitter memories. नरेटर ने सारी चीजों को, अपने प्राचीन वस्तुओं को भुलाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बीटर मेमोरीज अर्थात कड़वी यादें पुनः जीवित हो रही थी। हर मदर वाज नो मोर देयर टू रिवाइव द प्लीजेंट मेमोरी, क्योंकि अब हमने पहले भी बताया, क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में उस पुरानी यादों को पुनः ताजा करने के लिए जीवित नहीं थी। The narrator walked out of Mrs. Darling house, deciding that she would never come back to that house to see or to take away her family's memories, just as articles, items, objects, and anything. And she had no place to keep all of it. ध्यान देंगे कि इस तरह से उस घर से नरेटर जो है मिसेस डार्लिंग के घर से बाहर निकली, यह निर्णय लेते हुए कि वह कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, चाहे देखने के लिए या उन वस्तुओं को वापस लेने के लिए। एक चीज के पीछे कारण यह भी था कि अब उसके पास उतना ज्यादा जगह भी नहीं था कि वो सारी वस्तुओं को अपने साथ ले जाके अपने घर में रख सके, क्योंकि वह एक छोटे से कमरे में किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी मार्गो मिंग को। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, यानी कि यही है ये कहानी मिस मार्गो मिंको का। नरेटर जो है द्वितीय विश्व युद्ध हॉलैंड जब स्वतंत्रता, अपने लिबरेशन के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय इनके ऊपर जो विपत्ति पड़ी उसकी मदद करने के लिए इनकी मां ने अपने एक सहेली मिसेस डार्लिंग का मदद लिया था। मिसेस डार्लिंग अब उन लोगों को, अब उस नरेटर को पहचान नहीं रहे थे, तो इसलिए नरेटर ने भी उन सारी चीजों से अब विदा लेने का ही निर्णय लिया। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।